एक बार की बात है। गुलाब नगर नाम के रंग बिरंगे शहर में 6 साल की एक प्यारी और जिज्ञासु लड़की आन्या रहती थी। गुलाब नगर में हर घर की छत पर फूलों की बेलें झूलती थीं। हर गली में बच्चों की हंसी गूंजती थी और रात को आसमान में इतने तारे निकलते कि लगता जैसे रुई पर हीरे छिड़क दिए हों। आन्या को खोज अभियान से बेहद प्यार था। उसके कमरे में एक शेल्फ था जिसमें छोटे छोटे जार सजे थे। हर जार पर एक लेबल लिखा होता, पहाड़ी वाले पेड़ का पत्ता, समुद्र किनारे की सीपी, पुराने मंदिर की घंटी से गिरा धागा। वो हर चीज को एक कहानी की तरह संजोती थी। एक दिन जब सुनहरी धूप खिड़की से होकर कमरे में पहुंची, आन्या आंगन में झूले पर बैठी हवा खा रही थी। अचानक उसे घास के बीच कुछ चमकता दिखाई दिया। वो नीचे उतरी, धीरे धीरे पास गई और उसकी आंखें फैल गईं। एक जोड़ी जादुई जूते। जूते ऐसे चमक रहे थे जैसे उनमें इंद्रधनुष का जादू कैद हो। जैसे ही आन्या ने उन्हें छुआ, जूते फुसफुसाए, हमें पहनोगी तो जादुई दुनिया के दरवाजे खुलेंगे। आन्या का दिल धक धक करने लगा। डर भी था, पर उससे भी ज्यादा रोमांच का मजा। उसने जूते पहन लिए। अगले ही पल वो आसमान में उड़ी। रंगीन बादलों के रिप्रेजेंटे नीचे घर खेत छोटे छोटे लगने लगे और फिर धप, वो एक बिल्कुल नए संसार में उतर चुकी थी। जिस जगह वो खड़ी थी वहां जमीन नहीं थी। वो बादलों पर तैर रहे लकड़ी के पुल पर थी। आसपास पेड़ थे, लेकिन सामान्य नहीं। पेड़ उल्टे उगे थे। उनकी जड़ें आसमान में थीं और शाखाएं नीचे हवा में झूल रही थीं। पत्तों से मिठास भरी खुशबू निकलती थी, जैसे मैंगो कैंडी। पत्तों के पंखों वाले पक्षी उड़ते हुए बोले, स्वागत है आन्या, यही शुरू होता है पहला पड़ाव। आन्या चकित होकर आगे बढ़ी। जूते चमके और उसे एक विशाल पेड़ के पास ले गए जिसके तने में लकड़ी का गोल दरवाजा था। टक टक, दरवाजा खुला। अंदर एक उल्लू कुर्सी पर बैठा किताब पढ़ रहा था। आह, तुम आ गई, उल्लू ने आवाज निकाली। मैं हूं प्रोफेसर हूड्सवर्थ। अगला संसार तभी खुलेगा जब तुम मेरी पहेली सुलझाओगी। उसने पूछा, किसके हाथ होते हैं पर वो ताली नहीं बजा सकता? आन्या ने माथा पकड़ा, सोचा, फिर बोली, घड़ी। सही। गुफा के अंदर हवा घूमी, दरवाजा खुला और जूते ने फिर उड़ान भरी। अब वो पहुंची एक चमकती रात वाली घाटी में। पर रात होने के बावजूद अंधेरा नहीं था, क्योंकि लाखों जुगनू हवा में दीपक जैसे तैर रहे थे। एक छोटा सा जुगनू जिसके सिर पर चमकदार मुकुट था बोला, नमस्ते, मैं हूँ राजा स्पार्कल। हमारी रोशनी बुझ रही है क्योंकि हमारा मुनबेरी क्रिस्टल गायब हो गया है। कृपया मदद करो। आन्या ने सिर हिलाया। वो जुगनुओं के पीछे पीछे गुफा तक पहुंची। अंदर एक बड़ा सा ड्रैगन बैठा, रो रहा था। ड्रैगन बोला, मैंने चोरी नहीं की, बस उधार लिया। मेरी गुफा बहुत अंधेरी है, मुझे रोशनी चाहिए थी। आन्या के चेहरे पर दया आ गई। उसने एक समाधान सुझाया, क्यों ना हम बात बंटवारा करें? जुगनू रात को तुम्हारी गुफा रोशन करेंगे और तुम सुबह क्रिस्टल वापस रख दोगे। सभी सहमत हो गए। घाटी एकदम आतिशबाजी सी चमक उठी। राजा स्पार्कल ने आन्या को जुगनू वाला छोटा चमकीला कंगन भेंट किया। जूते बोले,
दूसरा कार्य पूरा, आगे बढ़ो। इस बार आन्या खुद को बर्फीली जगह पर पाती है जहां पेंगुइन ऊन के स्कार्फ पहने इधर उधर भाग रहे थे। हमारा पहाड़ नीचे फिसल रहा है, हम अपने घर नहीं ढूंढ पा रहे, वे रोए। आन्या ने देखा एक विशाल बर्फ का पहिया पहाड़ को नीचे धकेल रहा था। वह जूतों की ताकत पर भरोसा करते हुए जोश से जमीन पर पैर पटका। थम, और पूरी बर्फ जम गई। पहाड़ थम गया, हवा शांत हो गई। पेंगुइनों ने आन्या के चारों ओर नाचते हुए कहा, तुम बहादुर भी हो और समझदार भी। और धन्यवाद में उन्हें एक छोटा पेंगुइन पंख वाला बुकमार्क दिया। जूते धीरे से बोलने लगे, अब तुम्हारा आज का सफर पूरा हुआ। तुम में जहां जहां गईं, वहां दयालुता और समझ बांटी। आन्या मुस्कुराई और पलक झपकते ही वह वापस अपने आंगन के झूले पर थी। मम्मी की आवाज आई, आन्या, खाना तैयार है। आन्या ने जूतों को धीरे से छूकर कहा, हम कल फिर किसी नई दुनिया में जाएंगे। जूते चमक कर फुसफुसाए, सफर कभी खत्म नहीं होता। Hi, hello. Don't forget to like, share and subscribe.